नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं ही। हालांकि एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। इस बीच विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। वो एक दिन पहले ही इस मीटिंग के लिए दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने बैठक में शामिल होने से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका प्लान क्या है, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और कौन कौन मुख्यमंत्री इसका बहिष्कार करेंगे। ममता को छोड़ विपक्षी सीएम ने इस बैठक से दूरी बना ली है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। इसके साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैठक का बहिष्कार का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लिहाजा वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है और उसके लिए वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि वो बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगी। शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने पहले ही बताया था कि बजट में शामिल होंगी, लेकिन नीति आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे लिखित भाषण की एक प्रति मुझे भेजी गई थी। जब बजट पेश किया गया तो मैंने पाया कि कैसे विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों की उपेक्षा की गई, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया था। मैं इस बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर वो मुझे बोलने देते हैं तो ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करने देते तो मैं विरोध करूंगी और बैठक से चली जाऊंगी। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी शासित या एनडीए के कौन कौन से मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चौना मीन और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन शरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा इस बैठक में शामिल होंगे। इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आज दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कल से ही दिल्ली में रुके हैं। नीति आयोग की यह बैठक भारत के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को लेकर के महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी और आज कई फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट विकसित भारत @2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर भी आज नीति आयोग और भारत सरकार एक महत्वपूर्ण चर्चा कर सकता है। इसका उद्देश्य देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और राज्यों को सलाह देना है। इस संस्थान की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हर साल होती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेते हैं। इस साल होने वाली बैठक खास है क्योंकि इसमें विकसित राष्ट्र 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर बहुत गहरी और विस्तृत चर्चा होगी। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इनमें सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बिजली की गुणवत्ता, आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर किफायती और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और भूमि संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण जैसे कई और मुद्दे भी शामिल हैं। ये बैठक पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श कर सकता है। इस सम्मेलन में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जा सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।